मेरी प्यारी सिंड्रेला, तुम भी रक्स की महफिल में जाओगी? क्या वाकई मैं जा सकती हूँ? Your dreams are about to come true, my dear. Just believe. परी ने अपनी लंबी चमकती छड़ी उठाई जिसके सिरे पर एक तारा चमक रहा था। उसने छड़ी घुमाई तो रोशनी के चमकीले कण हवा में फैल गए। चलो देखें तुम्हारी ख्वाहिश के लिए क्या किया जा सकता है। हाँ, और पास रखे एक गोल कद्दू पर नजर डाली। यह बिल्कुल ठीक रहेगा। एक झटके में पुफ, कद्दू बड़ा होने लगा और सोने की तरह चमक उठा। कितना खूबसूरत है। अरे, रथ को घोड़ों की भी जरूरत है। ये तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। उसने छड़ी हिलाई और वुश, दोनों चूहे बदलकर दो सुंदर सफेद घोड़े बन गए। अब कोचवान भी चाहिए, परी ने कहा। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अब आखिरी जादू बाकी है। उसने छड़ी उठाई। हवा में एक हल्की सी धुन गूंजी और चांदनी जैसे चमकते धागे सिंड्रेला के चारों ओर घूमने लगे। ये मैं हूँ? हाँ, ये हमेशा से तुम ही थी प्यारी बच्ची। अब जल्दी करो, महफिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन याद रखना, जब घड़ी 12 बजाएगी तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला ने सिर हिलाया। उसके दिल में खुशी और उम्मीद की लहरें उठने लगीं। वह रथ में बैठी और जैसे ही घोड़े दौड़े, उसके कांच के जूते चांदनी में चमक उठे। पीछे से परी माँ की मुलायम आवाज आई, तुम्हारा दिल ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा और तुम्हारे सपने कभी खत्म न हो। राजमहल सपनों की दुनिया जैसा जगमगा रहा था। हर मीनार पर क्रिस्टल की लालटेनें जल रही थीं, जो संगमरमर के फर्श और शीशों की दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयां बिखेर रही थीं। संगीत और खुशबू का एक शाही समुंदर बह रहा था। जैसे ही वह अंदर आई, सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। वाह, मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। बिल्कुल, ये तो किसी परी जैसी लग रही है। शहजादा भी उसे देखकर नजरें हटा न सका। पहली नजर में ही उसे उससे प्यार हो गया। वह आगे बढ़ा और बोला, खूबसूरत खातून, क्या आप मेरे साथ रक्स करेंगी? यह मेरे लिए खुशी की बात होगी, शहजादे। दोनों ने नृत्य करना शुरू किया। शहजादा उसकी आंखों से अपनी नजरें हटा नहीं पा रहा था। दोनों देर तक नाचते रहे। सौतेली माँ और बहनें उसे देखती रह गईं, मगर पहचान न सकीं। रात गहराने लगी और दोनों बालकनी में आ गए। चांदनी में बगीचा नहाया हुआ था। सितारे आसमान में चमक रहे थे। गुलाबों की खुशबू हवा में घुली थी। But nothing can compare to the love I never knew. A dream could shine as brightly सिंड्रेला ने धीरे से कहा, आज की रात बहुत खूबसूरत है। क्योंकि इसमें तुम शामिल हो। उसी पल दूर कहीं बड़ी घड़ी की आवाज गूंजी। सिंड्रेला के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे परी माँ की बात याद आई। जब घड़ी 12 बजाएगी तो सारा जादू खत्म हो जाएगा। उसने घबरा कर कहा और भागने लगी। रखो, मैं तो तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। गया और सब लोग हैरानी से उसे जाते देखते रहे। वह रोशनी की लकीर बनकर हॉल से निकल गई। मगर वह नहीं रुकी। हर बार घड़ी की आवाज के साथ जादू कमजोर होता जा रहा था। बाहर खड़ा सुनहरा रथ फिर से कद्दू में बदल गया। सारा जादू खत्म हो चुका था।
उसका लिबास फिर पुराना हो गया, बाल बिखर गए और चेहरा थक गया, मगर आँखों में अब भी एक रोशनी थी। वह रुकी, आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। ये सब सच था, बस एक रात के लिए ही सही, पर ये सब सच था। I wish that I could go to the ball. Thank you for the magic. I am ready now. This is what happily ever after feels like. मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा, चाहे पूरे बादशाहत के कोने कोने में तलाश करना पड़े। अगली सुबह हर जगह बस उसी रहस्यमयी लड़की की चर्चा थी। वो कौन थी, कहाँ से आई और इतनी जल्दी क्यों चली गई? बेटा, अगर तुम्हारा दिल कहता है वही तुम्हारी किस्मत है, तो उसे ढूंढ निकालो। मेरा दिल कभी गलत नहीं बोला, अब्बा। 1 महीना बीत गया, हर घर गया, लेकिन किसी लड़की का पाँव उस जूते में नहीं आया। जो भी इस शीशे के जूते की मालिक है, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। Blast it, it's no use. ये जूता तो बहुत छोटा है। आखिर वह सिंड्रेला के घर पहुंचा। देखो, शहजादा आया है। माँ, वो मेरा जूता है, मुझे जाने दो प्लीज। गलती से भी बाहर आने की कोशिश मत करना। तुम कोशिश करके लाजमी जूता पहन लोगा? जी माँ, जरूर। ये जूता पहनकर देखो, क्या तुम्हारा है या नहीं। It is stuck. I cannot get it on. It is quite clear. दोनों बहनों ने जूता पहनने की कोशिश की, मगर उनके बड़े पाँव में जूता नहीं आया। क्या घर में कोई और लड़की नहीं है? नहीं नहीं, मेरी बस ये 2 ही बेटियां हैं। तभी एक आवाज आई। Shadows fall and the daylight starts to fade. की सभी ने मुड़कर देखा, सिंड्रेला खड़ी थी। ये लड़की हमारी नौकरानी है, ये बिल्कुल गई ही नहीं। ये तो कभी बॉल में गई ही नहीं। शहजादा ने कड़े स्वर में कहा, चुप रहो, तुम लोगों ने मुझसे झूठ बोला, अब इसके नतीजे भुगतोगे। तुम सब ने मुझसे झूठ बोला, खामोश रहो। उसने झुककर कांच का जूता उसके पैर में पहनाया और वह बिल्कुल फिट बैठा। शहजादा मुस्कुराया। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मेरी शहजादी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जी जनाब, मैं आपसे ही शादी करूंगी। फिर शहजादे और सिंड्रेला की शादी पूरे शाही ठाट से हुई। सारा राज्य खुश था और वे दोनों हमेशा के लिए सुखी जीवन बिताने लगे।